चलिए सावधान। इसके बाद हाँ नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सहसाहुरम् अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देव्युचिट्ठयि आदि तम्मः आदाहु मे शरणम् अरहन्त सिद्ध साहु हृदयं जन धम्म वयन परिमाहु जीर्णिलया इदराये प्रवदेवा दिन तुम्हें बोली उत्तम क्षमा मार्दव आजब भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आके जन ब्रह्मचर्य धर्म रस सार है चौगति दुख के कार मुक्ति करतार है। जैन दर्शन का अलौकिक पर्व दशलक्षण महापर्व आज से प्रारंभ हुए हैं, जिसके अंतर्गत चूँकि दशलक्षण पर्व तो अनेकों बार आ चुके हैं और अनेकों बार आएंगे, लेकिन हमारा दशलक्षण पर्व कब सार्थक होगा इस बात का विचार हमको इन 10 दिनों के माध्यम से करना है। हम चूँकि सुबह के व्याख्यान में दशलक्षण धर्म के विभिन्न विषय उत्तम समाधि इसका विषय भी समझेंगे, इसके साथ साथ एक योगसार ग्रंथ का स्वाध्याय भी प्रारंभ करेंगे, ताकि योगसार के माध्यम से क्या विशिष्ट बातें हैं मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। चूँकि दशलक्षण पर्व जब आते हैं तो हृदय में रोमांच उल्लसित हो जाता है, क्योंकि जैनियों का गौरव है, जैनियों की गरिमा है दशलक्षण पर्व। कोई कहीं भी कुछ कहे आप जैन साहब हैं, आपके पर्व आने वाले हैं, तो हम हर्ष उल्लास के साथ कहते हैं कि हमारे पर्व आने वाले हैं। लेकिन वास्तव में पर्व तो आ रहे हैं, हमारे अंतरंग में पर्व आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, वो सबका खुद का विचार है। क्योंकि दशलक्षण पर्व की चर्चा आपने अनेकों बार सुनी है, लेकिन मैं आपको कुछ विशेष बातें भी बताना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले एक मंगलाचरण के माध्यम से बात प्रारंभ करते हैं। ये पुस्तक है सबके पास, वाली पुस्तक चलिए, इसका पेज नंबर पहला ही है, 10 धर्म वंदना। इसके माध्यम से बात प्रारंभ करते हैं। जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके स्वभाव उनके अभाव स्वभाव में उत्तम समाधि स्वभाव है, उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञान में निज धर्म शेष अधर्म है। अनादिकाल से इस जीव को बस एक ही बात मन में लगी रहती है कि हमको धर्म करना है। तो भारत में तो विशेष, हर भारत के कोने कोने में चले जाएं, सबको धर्म करना है और धर्म कराने वाले भी बहुत हैं। लेकिन वास्तव में धर्म क्या है, इसको समझाने के लिए दशलक्षण पर्व आते हैं। साल भर में आप लोग खुद विचार करना, साल भर में जीव अनेकों पाप करता है, अनेकों हिंसात्मक कार्य करता है, लेकिन बारंबार हम जीवों को संबोधित करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, सचेत करने के लिए दशलक्षण पर्व आते हैं। एक बार नहीं आते हैं, कितनी बार आते हैं? चलो एक आज अनुमान लगाते हैं, 16 कांड पर्व कितनी बार आते हैं? 3 बार। कितने दिन के होते हैं? 1 महीने के। 3 महीने तो ऐसे ही हो गए, और इन 3 महीने में दशलक्षण पर्व भी आते हैं, 10 है ना। इसके अलावा आप देखिए रत्नत्रय पर्व भी 3 बार आएंगे 3 दिन के।
अष्टानी का पर्व भी 3 बार आएंगे। अब गिनो टोटल कितने हो गए, समथिंग समथिंग 129 129 दिन आपके लगभग होंगे। तो 365 दिनों में 129 दिन तो ये पर्व आकर हमको संबोधित करते हैं कि अब सचेत हो जाओ, कितनी बार पाप में लगना है, अब थोड़ा धर्म में भी लगना है। तो देखिए, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं। 2 शब्द बोलता हूँ, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने सुना होगा जैन धर्म, बोलते हैं जैन धर्म की जय हो। जैन धर्म शब्द सबने सुना है। एक शब्द और बोलता हूँ, जैन दर्शन, सुना है आप लोगों ने? जैन दर्शन ये क्या है? जैन धर्म जैन दर्शन एक ही बात है क्या, अलग अलग बात है? हम कभी भी अपने मुख से प्रयोग करते हैं जैन धर्म की जय हो, कभी मुख से प्रयोग करते हैं जैन दर्शन की जय हो, ये एक ही बात है क्या? नहीं, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। क्या जैन धर्म वाले अलग हैं, जैन दर्शन वाले अलग हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अलग होने के बावजूद भी दोनों एक हैं। इस जैन दर्शन की अलौकिक व्यवस्था है। धर्म दर्शन क्या होता है समझना ध्यान से। आज सब लोग धर्म करना चाहते हैं, दर्शन कोई नहीं करना चाहता, दर्शन कोई नहीं समझना चाहता। लेकिन वास्तव में सत्य तो ये है, अगर जैन दर्शन समझ में आएगा तो आप जैन धर्म को प्राप्त कर सकोगे। लेकिन जीव पहला स्टेज जैन धर्म समझना चाहता है और बाद में जैन दर्शन तो समझता ही नहीं है, जैन धर्म को ही समझना चाहता है। ऐसा नहीं चलता। 10 दिनों के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा जैन धर्म क्या है, जैन दर्शन क्या है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। थोड़ी जिज्ञासा हमको अंतरंग में पैदा करनी चाहिए, क्योंकि ये अलौकिक दर्शन हमारे पास है, अलौकिक धर्म हमारे पास है। अब मैं दर्शन बोलूँगा तो समझना धर्म बोला है, ठीक है? अलौकिक दर्शन हमारे पास है तो हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। जब हमें कोई महाभाग्य से हमें अच्छी चीज़ मिलती है तो उसका उपयोग भी तो करना चाहिए ना। किसी के पास बहुत सारा धन है, अब धन का उपयोग तो अंबानी भी कर रहा है, धन का उपयोग एलोन मस्क भी कर रहा है, धन का उपयोग साधर्मी लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? कोई धन का उपयोग करता है कि और धन मिले, कोई गरीबों को दान दे रहा है तो और हम दान देंगे तो और धन मिलेगा, फिर देंगे, मिलता रहेगा, ऐसा है। कोई धन का उपयोग करता है कि लोग सत सज्जनों की संगति में रहे, सत धर्म की आराधना करे, और कोई धन का उपयोग करता है धन के अभाव के लिए। कैसे उपयोग करता है? किसकी बात की मैंने? मुनिराजों की। मुनिराज धन का उपयोग करते हैं क्या? हाँ, धन का उपयोग करते हैं। ज्ञान धन का उपयोग करेंगे तो लौकिक धन का उनका अभाव हो जाता है। तो ये 10 लक्षण पर्व कौन मनाता है? प्रश्न तो पहला ये हम समझे, जैनी मनाते हैं। अरे जैनी तो मनाते ही मनाते हैं, वास्तविक जैनी मनाते हैं। और वास्तविक जैनी कौन है? बनारसी दास जी के पास चलो तो बताएंगे, घट घट अंदर जिन बसे, घट घट अंदर जैन। जिसके अंतरंग में जिन बसता है, जिसने अपनी शुद्धात्मा को जाना है, वो जैन है। और ऐसे जैन हमारे दिगंबर मुनिराज हैं। तो ऐसे 10 लक्षण पर्व विशेष रूप से मुनिराजों के हैं और आंशिक रूप से हम सब श्रावकों के हैं, क्योंकि हम सब मुनिराज बनना चाहते हैं। अगर नहीं बनना चाहते हैं तो हम जैनी नहीं। मुनिराज बनने की भावना हर समय हर जैनियों को होनी ही चाहिए, तभी हम धर्म के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। अब ये बात है कि अब मुनिराज तो बन नहीं सकते हैं। अरे आप मुनिराज नहीं बन सकते कोई बात नहीं, लेकिन अब मुनि बनने की भावना तो कर सकते हैं। इसमें किसका कौन सा पुरुषार्थ जा रहा है? हम अंतरंग में मुनिराज बनने की भावना रखें तो धर्म और दर्शन तक पहुंच पाएंगे। धर्म माने क्या? पहले तो ये समझें, वस्तु का स्वभाव धर्म है। सबने सुना है, वस्तु सहावो धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो। इतनी सारी धर्म की परिभाषाएं हैं। लेकिन अब देखिए, धर्म की परिभाषा अपने यहाँ ही नहीं, अन्य जगह भी धर्म की बहुत परिभाषा है। रक्षो रक्षति धर्मः, बहुत सारी परिभाषाएं आपको मिलेंगी। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, हमारे यहाँ भी धर्म की बहुत सारी परिभाषा है, अन्य जगहों भी धर्म की बहुत सारी परिभाषा है, तो दोनों समान हुए? हमारे यहाँ भी बहुत है, उनके यहाँ भी बहुत है, तो दोनों समान हो गए ना, दोनों में अंतर नहीं रहा। एक अंतर है, उनके यहाँ अलग अलग हैं और वो अलग अलग ही रहेंगे। हमारे यहाँ अलग अलग होते हुए भी सबका भाव, सबका उद्देश्य एक है, धर्म। आत्मा का स्वभाव ही धर्म है, ये मूल उद्देश्य है। चाहे आप चारित्रम खलु धम्मो लो, चाहे दंसण मूलो धम्मो लो, कोई भी लो, सबका उद्देश्य एक ही है। देखो,
यहाँ पंक्ति देखना आप लोग, जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है। ये सारे विभाव हैं, क्रोध मद मान अभाव, हास्य रति अरति शोक इत्यादि सब कषाय अभाव हैं, स्वभाव जीव का नहीं है। जो जावे सो मेरा नहीं, ठीक है, मेरा सो कभी जावे नहीं। ये सारी कषाय हैं, हमारे पास आती अवश्य हैं, चली भी तो जाती हैं, इसलिए ये हमारी है नहीं। उनके अभाव स्वभाव में उत्तम समाधि स्वभाव है। अब आपको क्रमशः पता ही होगा कि एक एक जो हमारे 10 धर्म आएंगे उसमें उत्तम क्षमा कब प्रकट होगी, जब क्रोध कषाय का अभाव होगा। ऐसे क्रमशः हम देखते जाएंगे। उत्तम समाधि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय, निज धर्म शेष अधर्म है। निज धर्म एक है और बाकी सब अधर्म है। अब अधर्म में आप समझ लेना सारा कुरीतियाँ, कुमान्यताएं, मिथ्यात्व इत्यादि सब कुछ उस अधर्म में आ जाएगा। देखिए, चूंकि यहाँ पे सब स्वाध्यायी जीव हैं, 10 लक्षण पर्व, अष्टानी का पर्व में आपने कभी सिद्ध चक्र विधान किया ही होगा, यहाँ पे बहुत बार, यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं आपने किया ही होगा सिद्ध चक्र विधान। मैं आपसे एक मूल प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। कुछ लोग 10 लक्षण बोलते हैं और कुछ लोग पर्यूषण बोलते हैं, क्या अंतर है दोनों में? एक श्वेतांबर बोलते हैं, एक दिगंबर बोलते हैं, ये अंतर है। देखिए, समझना बात को ध्यान से। हमारे जब आदिनाथ भगवान से लेकर क्रमशः तीर्थंकर परमात्मा हुए महावीर परंपरा तक, महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवल हुए। कौन कौन से? गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। ये 3 मोक्ष चले गए। अब आ गया पंचम काल, मोक्ष का दरवाजा हो गया समाप्त, बंद हो गया मोक्ष का दरवाजा। अब इस धर्म के प्रभावक उस समय विद्यमान थे तो जैन धर्म जिंदा था। अब धर्म के प्रभावक नहीं रहे क्योंकि वो तो मोक्ष चले गए, उन्होंने अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। अब इस धर्म की रक्षा कौन करेगा? इस धर्म के जीवों को मार्गदर्शन कौन देगा? ये प्रश्न खड़ा हो गया। तो जैनी लोग घबराए नहीं। क्यों नहीं घबराए? क्योंकि उस समय ये धर्म की परंपरा का ध्वज अगर किसी ने संभाला था तो हमारे मुनिराजों ने संभाला था। आपको चूंकि पता होना चाहिए हमारे मुनिराज कौन कौन से हुए हैं, उन्होंने क्या क्या कार्य किया है, इस सब ज्ञान कम से कम जैनी लोगों को ज्ञात होना चाहिए। अब बहुत सारे आपने एक शब्द सुना होगा द्वादशांग, है ना? द्वादशांग बोलते हैं, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। ये द्वादशांग क्या होता है? ये द्वादशांग एक बहुत बड़ा विस्तार ज्ञान का अंग है। इनमें बहुत सारे 12 अंग आते हैं, आचारांग, सूत्रकृतांग इत्यादि इत्यादि, और उसके अंतर्गत पूरी समस्त की पढ़ाई, पूरे समस्त का ज्ञान उस द्वादशांग में आ जाता है। आप चाहे सीए का ज्ञान ले लो, इकोनॉमिक्स का ज्ञान ले लो, इंजीनियरिंग, सब कुछ उसमें आ जाएगा। लेकिन सब कुछ आने के बावजूद भी उन सबका सार एकमात्र वीतरागता ही निकलती है। तो जो द्वादशांग के धारी कुछ मुनिराज हुए और फिर वो भी ज्ञान समाप्त होने लग गया और फिर धर्षण आचार्य हुआ। आपको पूरी कथा ज्ञात है कि फिर उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना करवाई पुष्पधन भूतबली के माध्यम से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उस समय प्राकृत भाषा में हमारी षटखंडागम ग्रंथ लिखा गया। प्राकृत भाषा के बाद धीरे धीरे लोगों का ज्ञान और कम हुआ और फिर संस्कृत भाषा उद्भव हुई। संस्कृत भाषा में हमारे तत्वार्थ सूत्र, परीक्षा मुख, रत्नकर्ण, शावकाचार्य, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। फिर संस्कृत भाषा का ज्ञान भी धीरे धीरे समाप्त होने लग गया। अब क्या करेंगे लोग? अब कैसे धर्म के मार्ग को आगे बढ़ाएंगे? सीधा हिंदी आ गई क्या? हिंदी नहीं आई। संस्कृत भाषा के बाद आई अपभ्रंश भाषा। नाम सुना आप सबने? अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा से ही हिंदी भाषा बनी है। तो जो पर्यूषण शब्द है वो अपभ्रंश भाषा का शब्द है, ठीक है। 10 लक्षण हम संस्कृत में, हिंदी में प्रयोग करते हैं, 10 लक्षण, और मूल आपको प्राचीन देखना हो तो पर्यूषण अपभ्रंश भाषा में आपको देखने को मिलेगा, जिसका अर्थ भी होता है परिऊषण, हमारी कषायों का दूषण करना, नाश करना, ये इसका नाम कहलाता है पर्यूषण। अब पर्यूषण शब्द कम प्रचलित में आने लगा, अब 10 लक्षण ज़्यादा प्रचलन में आने लग गया, तो लोग समझने लग गए कि 10 लक्षण धर्म 10 होते हैं।
तो ऐसा है क्या? धर्म 10 नहीं होते हैं, धर्म के लक्षण 10 हैं। इस बात को जानना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए 10 लक्षण धर्म के बारे में हमारे अनेकों आचार्यों ने लिखा है, अनेकों आचार्यों ने। तत्वार्थ सूत्र का नाम सुना आप सभी ने? उसका 9वें अध्याय का सूत्र है उत्तम क्षमा माधव आजव शौच सत्य संयम तपस त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म। अब तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में इतना सा सूत्र आचार्य देव ने 10 धर्मों के नाम का बता दिया, लेकिन आप समझते हैं इसके बाद क्या हुआ? आचार्य देव ने इतना छोटा सा, कितना सूत्र होगा, इतनी एक लाइन में आ जाएगा, बस 1-1.5 लाइन में समथिंग। इनके बाद जो टीकाकार हुए, टीकाकार समझते हैं, जिन्होंने वो ग्रंथ संक्षिप्त भाषा में है। अब लोगों को थोड़ा और विस्तार से समझाएंगे आचार्य देव इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो फिर उस 10 लक्षण धर्म की जो अलग अलग व्याख्याएं हुई हैं वो बहुत विस्तार से हुई हैं, जो अष्टशती, अष्टसहस्त्री, श्लोकवातिक, राजवातिक जैसे ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इन ग्रंथों के नाम आप लोगों ने नहीं सुने होंगे, लेकिन कान में तो एक बार आने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी ही धरोहर है। अगर हम ही इसका नाम नहीं सुनेंगे तो पढ़ने की बात तो बहुत दूर की रही। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हमारे यहाँ लिखे गए। अब चूंकि मैंने आपको बात तो यहाँ से प्रारंभ की थी कि 10 लक्षण पर्व का पौराणिक उद्देश्य क्या है, ये समझना आप लोग। अष्टानिका, जैसे आप लोगों ने रामायण का नाम सुना है, रामायण में एक बार प्रसंग आपको सुनाता हूँ। जब लक्ष्मण राम और रावण का युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीचों बीच अष्टानिका का समय आ गया। अब अष्टानिका के समय में कोई युद्ध करेगा क्या? नहीं करेगा। तो सभी ने विराम लगा दिया, दोनों पक्षों ने, कि अष्टानिका में कोई भी युद्ध नहीं करेगा। ये मूल पद्म पुराण में कथा है। तो वहाँ पे देखो अष्टानिका का मूल भाव आया कि अष्टानिका पर्व है, ये प्रचलन में आया। मैं आप सबको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, आप सब निकाल के बताइएगा कि कोई भी पुराण में आपको 10 लक्षण का ये मूल उद्देश्य मिलता है क्या कि 10 लक्षण पर्व आए हैं, उसमें इन्होंने आराधना की है, ऐसा कहीं आपको मिले तो मेरे को बताइएगा। तो 10 लक्षण पर्व कहाँ से पैदा हुए? अष्टानिका पर्व तो चल रहे हैं प्राचीन काल से, हमको पता है। आपको ये भी पता होगा कि पर्व 2 प्रकार के होते हैं, तात्कालिक और त्रैकालिक। त्रैकालिक पर्व जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, तात्कालिक भी 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक व्यक्ति परक और एक घटना परक। तो महावीर जयंती, आदिनाथ जयंती व्यक्ति परक, घटना परक में वीर शासन जयंती, रक्षाबंधन इत्यादि पर्व आएंगे। ये तात्कालिक पर्व हैं, कुछ समय तक ये पर्व रहेंगे। उसके बाद जब कोई नई घटना हो जाएगी तो इन पर्वों को लोग भूल जाएंगे। लेकिन त्रैकालिक पर्व कोई नहीं भूलता। क्यों नहीं भूलता? क्योंकि उनका संबंध हमारे स्वभाव से है, और स्वभाव तीनों काल, तीनों लोकों में हमेशा जिंदा रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए त्रैकालिक पर्व आते हैं। अब चूंकि इसकी भी कथा शास्त्र में उपलब्ध है, वो भी आपको बताता हूँ। आप लोगों ने 6 काल के नाम सुने? पहले तो 3 काल के नाम पूछ लेता हूँ। 3 काल कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। बहुत बढ़िया। एक जैन धर्म में आओगे तो आपको 6 काल भी पता लगेंगे। हाँ हाँ, बोल रहे हैं आप लोग। सुखमा, सुखमा सुषमा, दुखमा, सुखमा दुखमा, दुखमा सुषमा, दुखमा, अति दुखमा, दुखमा, ऐसे बहुत सारे नाम अलग अलग इसमें प्रचलित हैं। तो संक्षिप्त में बताता हूँ, क्योंकि हर विषय का विस्तार तो बहुत है, जितना जाएंगे तो जाते ही जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में आप लोग समझने का प्रयास करना। जब पहले 3 काल भोग भूमि के होते हैं, भोग भूमि समाप्त होने के पश्चात कर्म भूमि प्रारंभ होती है। कर्म भूमि में अर्थात कर्म भूमि से जीव मोक्ष जा सकता है। उसमें आपके 63 शलाका महापुरुष उसी काल में होते हैं। अभी पंचम काल चल रहा है ना, चौथा काल, जिसमें आपके सारे महापुरुष हो गए। पंचम काल, इसमें अभी हम लोग बैठे हैं, और छठवां काल इसके बाद आएगा। जब छठवां काल का अंत होगा तो यहाँ पर प्रलय काल का प्रारंभ होगा। प्रलय काल समझते हैं? 7 दिन वर्षाएं होती हैं अलग अलग, कभी आग की वर्षा, वज्रपात, है ना, बहुत सारी वर्षाएं अलग अलग विभिन्न प्रकार की होती हैं। उससे इस प्रकृति में आतंक मचता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और जो 72 जोड़े होते हैं, जो सच्चे आराधक जीव होते हैं, उनको देवगण विजयात पर्वती गुफाओं में सुरक्षित पहुंचाते हैं। उसके पश्चात जब सुकाल पावन होता है, अभी तो पहले 7 दिन की कुवृष्टियाँ हुई,
अब बाद में 7-7 दिन की सुवृष्टियाँ भी होती हैं। उन सुवृष्टियों जब होंगी, जब आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक आपकी सारी सुवृष्टियाँ, कभी अमृत की वर्षा, कभी पानी की वर्षा, कभी सुगंधित हवाओं की वर्षा इत्यादि बहुत सारी सुवृष्टियाँ होंगी। जब आपका पहला समय आएगा तिथि का, भाद्रपद प्रतिपदा एकम का पहला आपकी तिथि आएगी, जहाँ से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं। उस एक घटना शास्त्रों में मिलती है, उसके माध्यम से आपको बताया। जब जो 72 जोड़ों को छुपा के रखा था ना, वो धर्म के आराधक जीव निकलते हैं, स्वयं 10 लक्षण पर्व मनाते हैं और दूसरे जीवों को भी 10 लक्षण पर्व समझाते हैं, उनको भी धीरे धीरे धर्म के मार्ग में लगाते हैं। इस प्रकार से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होते हैं। लेकिन इसमें भी हमको बहुत सारी बातों को समझना है। उत्तम क्षमा धर्म का भी हमने उस ऊपर पूजन भी की थी ना, उसमें छंद भी आया था। पढ़िए सब छंद एक साथ, याद होगा सभी को अधिकतर। पीड़े दुष्ट बांध मारे बहु विधि करे, हरिये क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। हमारे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है क्रोध। कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाओ, कोई व्यक्ति ने अगर किसी की गाड़ी को ठोक दिया तो बस अपशब्द उसके मुख से निकलेंगे, क्रोध निकलेगा। और एक व्यक्ति क्रोध करेगा तो सामने वाला व्यक्ति क्रोध करेगा। तो मतलब हम अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर ही उछलेगा। तो क्रोध से तो हम सब परिचित हैं। इसलिए देखिए 10 धर्म की वैज्ञानिकता देखना, वैज्ञानिकता समझते हैं। जैसा अपन बोलते हैं ना, आज सबको साइंस चाहिए, आज साइंस का ज़माना है, हमको हर चीज़ जो प्रूफ हो गया हम वही मानेंगे। तो 10 लक्षण धर्म की वैज्ञानिकता देखिए। 10 लक्षण धर्म में जो 10 धर्म हैं, ये वही हमारे जीवन से संबंधित है कि हम जो जो पाप करते हैं, जो जो कषाय करते हैं, उनके अभाव के लिए धर्म आते हैं। देखिए क्रोध के बारे में तो आप सभी को पता है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। एक बार आपने गणेश प्रसाद वर्णी जी का नाम सुना? एक बार गणेश प्रसाद वर्णी जी अपने मित्र के साथ जा रहे थे, तो बीच में एक मुसलमानों का एक इलाका आया। वहाँ पे कोई उनके मुसलमान के जो मौलवी होते हैं ना, वो एक बहुत बढ़िया व्याख्यान कर रहे थे। तो उनके दोस्त ने कहा एक बार सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। तो सुनने गए दोनों के दोनों। वहाँ पे वो व्याख्यान में बोल रहे थे, हिंसा परमो धर्म, हिंसा करनी चाहिए, अहिंसा तो कुछ होती नहीं है, ये सब पशु हमारे भोजन के लिए बने, इत्यादि इत्यादि जितनी बातें उनको कषाय के वश करनी थी सब उन्होंने व्याख्यान में करी। तो दोनों दोस्तों ने बहुत सुनी अच्छे से। बाद में गए तो उनके दोस्त ने गणेश प्रसाद वर्णी जी से पूछा, भाई मेरे को तो व्याख्यान में मज़ा नहीं आया, कैसी कषायों की बातें कर रहे हैं, हम तो अकषाय होने का हमारा धर्म है, कषायों युक्त बातें कर रहे हैं, तुमको व्याख्यान कैसा लगा? गणेश प्रसाद वर्णी जी ने कहा, मेरे को व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा, आनंद आ गया व्याख्यान सुनकर, मज़ा आ गया, ऐसा व्याख्यान आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है। पागल हो गए हो क्या, क्या बात कर रहे हो, ऐसे तुम्हें हिंसा वाली बातें अच्छी लग रही हैं? तो वर्णी जी ने कहा, इतने तीव्र क्रोध के परिणाम में इतने उत्कृष्ट वचन नहीं निकलेंगे तो क्या मंद परिणाम में निकलेंगे क्या? क्रोध परिणाम था तो क्रोधी वचन निकले, मान परिणाम होगा तो माया मान रूपी वचन निकलेंगे। तो ऐसी जीवों की परिणति होती है, जैसा मन होता है, मन में जैसा चलता है, वचनों में भी वही कथन हमारे आ जाता है, और जो वचनों में आ जाता है वही हमारी क्रियाओं में भी आ जाता है। देखिए, पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहु विधि करे। देखो, पीड़ा पहुंचा रहे हैं जीव को, बहुत पीड़ा, जितनी पीड़ा हम सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा पीड़ा। बांध, हमने जीवों को बांध दिया, मारा। और बहुविधि माने क्या होता है? बहुत विधि के लिए एग्जाम्पल दूँ आपको। अगर कोई पाकिस्तान का जासूस हिंदुस्तान में पकड़ा गया, और जो हिंदुस्तान वाले उस जासूस के साथ करते हैं वो सब आप बहुविधि में समझ लेना। ऐसी बहुविधि करें, सब कुछ करें, तब भी धरिए क्षमा विवेक, कोप न कीजिए प्रीतमा, तब भी वहाँ पे
प्रीतमा जीव का संबोधन, जीव को संबोधित करें, हे प्रियतम जीव तुम स्वभाव से आनंद वाले हो, तब भी वहाँ पर क्षमा को धारण करो, बैर भाव नहीं रखो। ठीक है, ओ तम क्षमा गहो रे भाई, इय भव जस पर भव सुखदाई, गाली सुन मन खेद न आनो, देखो आगे और कंडीशंस बढ़ा रहे हैं। देखो वास्तव में जो क्षमा धर्म है तो मुनिराज ही धारण करते हैं, क्योंकि वास्तविक क्षमा एक तो मुनिराजों को है, और जो मुनिराज के मार्ग में आगे बढ़कर सिद्ध परमात्मा बने हैं उनके वास्तविक क्षमा है। तो उनके अनुसार ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। अगर हमें कोई गाली देगा तो हम शांत रहेंगे, हमें कोई थप्पड़ मारेगा तो हम शांत रहेंगे? क्या कहें, शांत रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे जैन दर्शन क्या, आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछता हूँ, भगवान किसे कहते हैं? बहुत बढ़िया, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं उन्हें हम भगवान कहते हैं। अब जैसे अभी अभी का उदाहरण लेना, अभी जस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, अभी कोई एक चूहा भागता हुआ यहाँ पर आ जाए, उसके पीछे बिल्ली भागती हुई है उस चूहे को पकड़ने के लिए, तो मेरे को आप बताइए कौन कौन उस चूहे को बचाएगा? हाथ खड़ा करो, कौन कौन बचाएगा उस चूहे को? कोई नहीं बचाएगा। अरे जैनी तो बोलते हैं कि दया भाव वाले होते हैं, इतनी सी दया यहाँ पे नहीं आएगी आपको चूहे पर? हाथ खड़ा कीजिए, कौन कौन बचाएगा? भाई मैं होता तो मैं तो बचाऊंगा, आप लोगों का पता नहीं। अब देखो, अब सुनना ध्यान से, जो उस चूहे को नहीं बचाए वो जैनी नहीं, और जो उस चूहे को बचाए वो जैनियों का भगवान नहीं। ये है हमारे जैन दर्शन की अलौकिक वीतरागता। हमारे भगवान पहले वीतरागी बनते हैं या सर्वज्ञ बनते हैं? सबको पता है पहले वीतरागी बनते हैं। अगर सर्वज्ञ बन गए तो वो खुद ही आकुलित व्याकुलित हो जाएंगे, क्योंकि उनके पूर्व के माता पिता अगर नरक में होंगे, हमारे मम्मी पापा को बचाना है, चलो वहाँ पे चलते हैं। इसलिए पहले वीतरागता धारण करेंगे। जगत में कुछ भी हो, हमें तो अपने से मतलब है, दूसरों से मतलब है नहीं। सकल गेय ज्ञायत तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रच रहस्य विहीन। ऐसे वीतरागी शासन में जो वीतरागी भगवान बनते हैं वो अलौकिक हैं। वैसी वीतरागता में क्षमा धर्म वास्तविक रूप से प्रकट है, वो आंशिक रूप से मुनिराजों के प्रकट है। छैराले की पंक्तियाँ याद होंगी आपको, अरि मित्र महन मसान कंचन कांच निंदन धुतिकरण, अर्घाव तारण हसी का हारण, में सदा समता धरण। कोई अर्घ उतारे और उन्हीं हाथों से कोई तलवारों से उनको मारे, दोनों के प्रति एक ही शब्द निकलेगा, सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सत्य धर्म की आराधना करो। क्या अलौकिक बात है, मतलब सोचने विचारने की बात है। देखिए 10 धर्म की व्याख्या तो आप लोगों ने अनेकों बार सुनी है, मैंने इस बार सुना दी, अगली बार कोई और आएगा वो भी सुनाएंगे, लेकिन फिर भी सुनने में आनंद आता है। हमारे यहाँ विशेषता यही है। ये भी हमारा उत्तम क्षमा के दिन हमारे ऊपर उपसर्ग कर रहा है कि भाई आप भी क्षमा धारण कर रखो। देखिए हमारे यहाँ धर्म की विशेषता है, यहाँ एक ही बात अगर जीव को बारंबार सुनाएं तब भी अलग आनंद की अनुभूति होती है, अगर नहीं होती है तो होनी चाहिए। कुछ दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से हमारे यहाँ धर्म की वीतरागता होती है। देखिए
बोला तो दूसरा जो स्पीड को लार्जर लीड बनाते वॉल्यूम बंद किया। वॉल्यूम बंद हाँ आ गया। चलिए, इस प्रकार से क्षमा धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो वास्तव में मुनिराज क्षमा को धारण करते हैं। देखिए आगे देखिए, गाली सुन मन खेद न आनो, गुण को गुण कहे बखानो। देखिए जीव यहाँ तक तो सहन कर सकता है, कोई गाली दे एक बार के लिए शांत रह सकता है, लेकिन अगली पंक्ति बहुत पावरफुल है, गुण को अवगुण कहे अयानो। कोई हमारे में गुण है और उसको कोई अवगुण तरीके से कहे, ये कोई सहन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसे देखिए बहुत सारे इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं। आवाज आ रही सभी को? हाँ जी आ गया। इससे उससे कुछ नहीं ये मैच ही चल रहा है। ये ना माइक खत्म चेंज करके वो बंद कर दो वाले का। मेरा अकाउंट बंद कर दो। इससे नहीं होगा माइक या स्पीकर सही है। अभी भी है बहुत स्पीकर सही है। चलिए आवाज़ आ रही सभी को? आ रही है। हाँ। देखिए मैं ये कहता कि अगर गाली कोई हमको दे ये तो हम सहन कर सकते हैं, लेकिन हमारे गुण हम में गुण हैं और उसको अवगुण तरीके से बताए, या जो हमारे में गुण नहीं है उनको दूसरों को बताए, तो ये सहन कर सकते हैं क्या? वही सहन कर सकता है जो जिसने उत्तम क्षमा को धारण किया है, ऐसे मुनिराज और आंशिक रूप से श्रावकगण। जैसे एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना ही होगा सेठ सुदर्शन का, है ना। अब रानी ने आक्षेप लगा दिया, उनमें वो अवगुण था नहीं, फिर भी आक्षेप लगाया, फिर भी शांत रहे, और शांत रहे तो उसका फल उनको मिला, उसी भव से उनको मोक्ष हुआ वहाँ से। तो इस प्रकार से उत्तम क्षमा अनेकों प्रकार से होती है। क्रोध के अनेकों रूप होते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई क्रोध में किसी को, कोई क्रोध में पहले देख लीजिए, कोई क्रोध में किसी को मारता है, बहुत प्रकार से इसमें भाव आते हैं। एक शब्द मैं आपको बोलता हूँ, सुनना सभी ध्यान से, बैर। बैर सुना आपने? बैर शब्द है ना। एक हिंदी साहित्य में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं रामचंद्र शुक्ल, तो उन्होंने बैर के बारे में लिखा है कि बैर कैसा है, मुरब्बे के समान होता है। क्रोध है अचार और बैर है मुरब्बा। मुरब्बा समझते हैं आप लोग? समझते होंगे सब पीछे वाले तो, मुरब्बा क्या होता है। बैर अगर एक बार धारण कर लिया तो आने वाले भवों में आप निश्चित रूप से उस बैर से आप खुद दुखी होगे और दूसरों को भी दुख दोगे। इसलिए कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। कषाय कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन सी? पता ही था, थोड़ा लेवल बढ़ाइए अपना, अब बच्चे नहीं हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन, ये चार कषाय हैं। इन चारों कषाय में अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, ऐसे आप सब लगा लेना, तो 16 कषाय आपकी यहाँ पर हो जाएंगे। अब हास्य इत्यादि 9 कषाय और ले लो तो 25 कषाय आपकी यहाँ पे हो गई। अब इन 25 कषायों में जो मुनिराज हैं उनको कितनी कषायों का अभाव होता है? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अब जब आपको पता है मुनिराजों के गुणस्थान होते हैं, कोई मुनिराज कहाँ से बनते हैं? 6वें 7वें गुणस्थान, है ना। जब 7वें गुणस्थान में मुनिराज होंगे तो आनंद में लीन होंगे, स्वभाव में लीन होंगे, और जब 6वें गुणस्थान में आएंगे तो क्या होगा? जब क्या होगा? हाँ, शुभ भाव होंगे। शुभ भाव में उनका आहार, ये सब कुछ उसमें 28 मूल गुण सब उसमें आ जाएंगे। अब देखो, उसी 6वें गुणस्थान में आके मुनिराजों ने हमारे लिए ग्रंथ लिखे, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छा, और सरल करता हूँ, और सरल। मुनिराज 6वें गुणस्थान में आए, उन्होंने ग्रंथ लिखे, तो ग्रंथ तीव्र कषाय भाव में लिखे या मंद कषाय भाव में लिखे? सोच लो भैया। तीव्र कषाय भाव में लिखे उन्होंने ग्रंथ हमारे लिए। कैसे लिखे? क्योंकि जब उनकी अनंतानुबंधी चली गई
अप्रत्याख्यानावरण भी चली गई, प्रत्याख्यानावरण भी चली गई। अब महाव्रतों को धारण कर लिया, संजुलन भी है, और संजुलन में क्रोध, मान, माया, ये भी 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें तक क्रमशः जाती रहेगी। अंत में बचती है सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ का पता उदाहरण कैसे दिया? जैसे हम पानी है, पानी में हम रेखा खींच पाएगी क्या? खींचेगी और क्या होगा? तुरंत मिट जाएगी। ऐसी मुनियाजों की वो थोड़ी सी कषाय है, हमारे लिए थोड़ी से है, लेकिन उन मुनियाजों के लिए बहुत तीव्र है। कषाय तो कषाय होती है। आग चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे आग ईंधन की हो चाहे चंदन की हो, काम तो जलाने का ही करेगी। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय, अब तो त्याग निज पद बेई। इस प्रकार से वो कषायों का त्याग करते हैं। आप सोचो, मुनियाज तो बनते हैं आत्म आराधना के लिए। अब उन्होंने हम जैसे पामर जीवों के लिए अपनी कषायों, अपनी तीव्र कषाय में आकर हम जैसे जीवों के लिए ग्रंथ लिखा, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? अब उनको पढ़ें कि नहीं पढ़ें, या सिर्फ देखें? अरे पढ़ना भी है, देखना भी है, पढ़ना भी है, सुनना भी है, समझना भी है, और उसको अंतरंग में धारण करना भी है। ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम नहीं अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं तो समझना हम में ही कोई ना कोई भूल है। क्योंकि जगत में आप पंक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, सज्जन लोग किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलते हैं। अगर हम उन मुनिराजों का उपकार भूलते हैं तो जितनी पूजन हम कर लें, जितनी भक्ति कर लें, आप पाप का बंध कर रहे हैं। भक्ति पूजन के साथ साथ हमको स्वाध्याय भी करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे, कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मारबो विधि करे, करते निकारे तन विदारे, पैर जो न कादरे। हक्ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, सामे जलने सियरा। देखो पहले की बातें तो वही हैं, पाप करने में आनंद बहुत आता है जीव को, लेकिन जब पाप का फल मिलता है तब भोगने में रोता है। लेकिन मुनिराज कैसे होते हैं? पंक्तियाँ सुनी होंगी आप लोगों ने, सुख आते हैं दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, अज्ञानी रोते रहते हैं, ज्ञानी समता रखते हैं। देखिए इसमें लिखा, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रा। तो अब सहना ही है तो अच्छे से सहो ना। 4 शब्द सुने आपने, पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य। जब पाप कर्म का उदय हमारे ऊपर आया है तो हम उसको शांत पूर्वक सहें तो पुण्य कमाएंगे, अच्छा रहेगा, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। लेकिन जब पाप कर्म का उदय आया है, बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय, उसका समझो जीव का दिवाला निकल गया, सड़क पर आ गया, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे समय भी अगर सहज भाव रखेंगे, शांत रहेंगे, क्रोध भाव नहीं करेंगे, मान भाव नहीं करेंगे, कषाय नहीं करेंगे, तो उसको पुण्य कमाएगा। आगामी भावों में नियम से उसको मोक्ष का मार्ग, ज्ञानी जनों की संगति मिलेगी, प्रशस्त कीर्ति का उसका उदय अवश्य आएगा ही आएगा। इस प्रकार से ऐसा समझना चाहिए। अब अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिगेरा। देखिए क्रोध करना अच्छी बात है बुरी बात है? सब कहेंगे बुरी बात है। हम चलते हैं हमारे जैन आचार्य के पास, आचार्य वाधीव सिंह सूरी, इनका एक अच्छा ग्रंथ है, आप लोगों ने सुना होगा, शत्र चूड़ामणि। नहीं मतलब आचार्य भी देखिए गजब के आचार्य हैं। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखे हैं, एक शत्र चूड़ामणि और एक गद्य चिंतामणि। दोनों में पता है किसका वर्णन है? शत्र चूड़ामणि में किसका है, पढ़ा है किसी ने? जीवनदर स्वामी का, पूरी जीवनदर स्वामी की कथा है उसमें। और गद्य चिंतामणि में भी जीवनदर स्वामी की कथा है। 2 बार लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? हाँ ये तो अच्छी बात है, गद्य में पद्य में है, बहुत अच्छी बात है।
सत्य चूड़ामणि गद्य में है, तो गद्य चिंतामणि गद्य में गद्य चिंतामणि और सत्य चूड़ामणि पद्य में है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उन्होंने 2 बार क्यों लिखा? एक ही घटना को, पूरे जीवनानंद स्वामी की कथा उन्होंने एक ग्रंथ में पूरी लिखी और उस ग्रंथ में फिर से वो लिखी। 2 बार क्यों किया? पेज वेस्ट कर दिया उन्होंने। हम कहते पेज बचाओ, और पेज वेस्ट करे हमारे आचार्य, ऐसा क्यों? उन्होंने मंद जीवों के लिए और ज्ञानी जीवों के लिए ऐसा लिखा है। जिनकी बुद्धि मंद है वो सत्य चूड़ामणि पढ़ें, जिनकी बुद्धि विशेष है वो गद्य चिंतामणि पढ़ें। गद्य चिंतामणि की संस्कृत भाषा ना बहुत कठिन है। आज के समय में बहुत कम लोग होंगे गिने चुने जो उस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, जिनकी संस्कृत भाषा अच्छी है। बाकी सामान्य जीवों के लिए सत्य चूड़ामणि है। उसमें आचार्य सत्य चूड़ामणि में आचार्य देव कह रहे हैं क्रोध करना चाहिए। क्यों कर, किस पर क्रोध करें? वो कह रहे हैं तुम्हें क्रोध करना अच्छी बात, अच्छा लगता है ना, तो एक काम किया करो, तुम क्रोध पर क्रोध करो। क्रोध पर क्रोध करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो तुमको कितना दुख पहुंचाता है। अब इधर आओ आत्मानुशासन ग्रंथ में, तो आचार्य देव कह रहे हैं क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। उन्होंने पंक्ति लिखी, क्रोधो दयात भवति कस्य न कार्य हानि। क्रोध से आज तक किसकी हानि नहीं हुई है, अर्थात सबकी हानि हुई है। इसलिए हम श्रावक गण, चौथे गुणस्थानवती, 5वें गुणस्थानवती जो जीव होते हैं, उनकी अनंतानुबंधी जन्य क्रोध कषाय का अभाव होता है। 5वें गुणस्थान में जीव आता है तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय, क्रोध कषाय जन्य उनका अभाव होता है। जब मुनिराज बनता है तो प्रत्याख्यानावरण जन्य क्रोध कषाय का अभाव होता है। और जब आगे मार्ग में गुणस्थान बढ़ते हैं शपक श्रेणी में, तो संजुलन क्रोध का भी अभाव उनका हो जाता है। तो ऐसे 4 कषायों के अभाव पूर्वक आगे मुनिराज बना जाता है। अब हम बोलते हैं क्षमा। क्षमा को हमने धारण किया है, अच्छी बात है, लेकिन क्षमा किसको करना? दूसरों को क्षमा करना क्या? नहीं, दूसरों को तो हम क्षमा करते अच्छा, हम एक परिस्थिति बनाते हैं। सभी बचपन में स्कूल तो गए होंगे, स्कूल में लड़ाइयाँ भी हमारी बहुत हुई हैं, हैं दूसरे मित्रों के साथ। किसी ने हमको गाली दी, हमने सुना, तो हमें उस समय क्या करना है? गाली देना सामने वाले को, फिर से उसको अपशब्द बोलने हैं। हमने तो माफ़ कर दिया उसको, तो लोग कहेंगे भाई कितना उसने इतनी गालियाँ दी, इतने कठोर वचन कहे, इसने फिर भी क्षमा किया, बहुत बढ़िया है। और एक जीव है कि उसने गाली दी, उसने सुनी और उसने कुछ बोला नहीं, ना क्षमा, उसको क्षमा नहीं किया, उसने खुद को क्षमा किया। तो कौन बड़ा है? दूसरे को क्षमा करने वाला बड़ा है या खुद को क्षमा करने वाला बड़ा है? अच्छा, आप लोगों ने सुना ही होगा, हम सब बने बनाए भगवान हैं, है ना? सिद्ध परमात्मा और हम में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। बस उनकी शक्ति पूर्णतः प्रकट हो गई है, हमारी शक्ति पूर्णतः प्रकट नहीं हो पाई है। तो देखिए, आज तक सिद्ध परमात्मा जो जीव, एग्जाम्पल महावीर भगवान सिद्ध बन गए, उन्होंने अपनी पूर्व पर्यायों में इतनी बार वो कुत्ते बने हैं, शेर बने हैं, बहुत कुछ बने हैं, उन्होंने दूसरों को क्षमा किया होगा, लेकिन अंत में उन्होंने खुद को क्षमा किया तो भगवान बन पाए। अगर दूसरों को क्षमा करते आएंगे तो आज तक महावीर भगवान हमारे बीच में बैठे होते। लेकिन वास्तव में सत्य तो यही है कि अगर हम अपने आप को क्षमा करेंगे, अपने आप को कैसे क्षमा करना है? अगर हम भी तो जीव हैं, अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते आ रहे हैं, हम भगवान हैं, हमने अपनी दुर्दशा कैसी बिगाड़ रखी है हमें पता है, हमने अपने मन में कितने गलत भाव रख रखे ये हमें पता है। तो उन गलत भावों का त्याग करें और क्षमा को खुद को जाने तो वास्तविक क्षमा प्रकट होगी। तो ऐसा उत्तम क्षमा धर्म के माध्यम से हमको सीखना चाहिए। आज योगसार नहीं आ पाए, कल आ जाएंगे योगसार। हाँ, हम इन 10 दिनों के माध्यम से योगसार ग्रंथ का स्वाध्याय भी करेंगे। कब तक है? 10 बजे तक ना, 10 बजे तक स्वाध्याय। हाँ 10 बजे। देखिए, हमारे आचार्य ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से आज से समथिंग 1300 साल पहले हमारे आचार्य हुए आचार्य योगिंदु देव, उन्होंने एक बहुत आह्लादकारी आनंदकारी ग्रंथ लिखा है योगसार। क्या नाम है? योगसार। क्योंकि योगसार की भाषा भी अपभ्रंश भाषा है। अभी जब कल ग्रंथ आएगा तो मैं आपको गाथाएँ पढ़वाऊँगा तो आपको आनंद आएगा।
उस योग सार के माध्यम से मैं देखिए, समय सार तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, हम 10 दिन में पूरा नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को समय सार का मूल उद्देश्य क्या है, उसका मूल भाव क्या है, वो अगर समझना हो, जानना हो, तो वो योग सार ग्रंथ का स्वाध्याय करे तो उसको आनंद आएगा। योग सार ग्रंथ में समथिंग आप मानिए 150-51 समथिंग उसमें गाथाएं हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को उसमें समझाया गया है। एक तो आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, पुण्य, पाप, ध्यान इत्यादि बहुत सारे मुख्य प्रकरण आए हैं। तो उन मुख्य प्रकरण के माध्यम से हम देखेंगे कि इसका मूल उद्देश्य क्या है और इसके माध्यम से हमको क्या समझना है। आचार्य योगिंदु देव का थोड़ा सा परिचय मैं आपको बता देता हूँ। योगिंदु देव के 2 ग्रंथ हैं, एक है योग सार और एक है परमात्म प्रकाश। परमात्म प्रकाश, योग सार दोनों में मूल अध्यात्म की चर्चा है, जो मूल जीव को क्या जानना चाहिए उसकी चर्चा उसमें की गई है। हमारे आचार्यों की खासियत है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते हैं, लोकेशणा से दूर रहने वाले हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं। तो ऐसी योगिंदु देव का भी हमें कोई परिचय ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में लिखा ही नहीं है। अब अगर आप बोले आचार्य कुंदकुन का परिचय, तो उनका तो बहुत मिलता है, तो आचार्य कुंदकुन ने अपने बारे में लिखा है क्या? नहीं। उन्होंने भी नहीं लिखा। अच्छा, दूसरे आचार्यों ने उनके बारे में लिखा है कि हमारे महान आचार्य थे। जैसे कुंदकुन आचार्य के बारे में आपको बताऊं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप दर्शन सार ग्रंथ देखोगे तो उसमें पता है क्या लिखा है? जय पौम नंदिनाहो सीमंधर स्वामी दिव्यनाणेन। अगर ये पद्मनंदी मुनिराज सीमंधर स्वामी की दिव्य देशना सुनकर यहाँ पर भव्य जीवों को ज्ञान नहीं देते, तो श्रमण जन सुमार्ग को कैसे प्राप्त करते हैं? ऐसी योग सार के योगिंदु देव के बारे में भी आप हरिवंश पुराण, पद्म पुराण में देखोगे ना, तो आचार्य ने इनके बारे में भी लिखा है कि इतने बड़े महान आचार्य। अब देखो, समय सार प्राकृत भाषा का ग्रंथ है, सबको ऐसी समझ में नहीं आ सकता। समय सार पढ़ने में भी रिस्क है। कैसे रिस्क है? समय सार पढ़ के आप भगवान बन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। समय सार पढ़ के भ्रष्ट भी हो सकते हो। किसका एग्जाम्पल याद है किसी का? बनारसी दास जी का। बनारसी दास जी भ्रष्ट हो गए थे ना। शाम को नाटक समय सार की हम विषय लेंगे, उसके माध्यम से आपको बनारसी दास जी की बहुत सारी घटनाएं भी आपको बताएंगे कि बनारसी दास जी कौन थे। तो ऐसी योग सार है, योग सार पढ़ के भगवान भी बन सकते हो, योग सार पढ़ के भ्रष्ट भी हो सकते हो। अगर सही तरीके से नहीं समझे तो हमारे जैन दर्शन के मूल स्तंभ क्या है? अनेकांत और स्याद्वाद। क्या है? अनेकांत और स्याद्वाद। वो अनेकांत स्याद्वाद सिद्धांत को समझेंगे तो आपको योग सार समझ में आएगा। इसलिए मैंने शाम के समय में जो नाटक समय सार में भी बहुत सारे प्रकरण हैं, क्या लिया जाए, तो मैंने स्याद्वाद अधिकार उसमें से लिया है। स्याद्वाद अधिकार के माध्यम से आप अनेकांत स्याद्वाद का स्वरूप समझेंगे तो आपको योग सार में भी उसका आनंद आएगा। देखिए, योग सार का पहला मंगलाचरण मैं पढ़ता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना। सब कर्म मल का नाश कर, अरे प्राप्त कर निज आत्मा, जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। हमारे यहाँ जो अध्यात्म के जितने भी ग्रंथ हैं, कभी भी देखना, मूलतः सिद्ध परमात्माओं को ही नमस्कार किया गया है। समय सार को देख लीजिए। वंदित्व सर्व सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमम गदिम पत्ते, इसमें वंदित्व सर्व सिद्धे, सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया है। तो ऐसी जितने भी अधिकतर आप अध्यात्म ग्रंथ देखेंगे तो उसमें सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार किया है। क्यों? अब नमो का मंत्र में देखो तो पहले नमो अजंताणम बोलते हैं, वहाँ सिद्ध परमात्मा को नमस्कार क्यों नहीं किया? भूल गए होंगे आचार्य, गलती हो गई होगी आचार्य से। सबका अलग अलग प्रयोजन होता है, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं। वो जब आगम सिद्धांत षटखंड आगम है, आगम को लिखा जा रहा था तो मूल प्रयोजन से अरिहंत परमात्मा को नमस्कार किया। यहाँ ये अध्यात्म है, द्रव्यानु का मूल उद्देश्य अध्यात्म है। उस अध्यात्म में मूलतः कंपैरिजन नहीं किया जाता है, समानताएं बताई जाती हैं कि सिद्ध और जीव एक जैसा है, तो उन जैसी भावना जगे, इसलिए सिद्ध परमात्माओं को यहाँ पे नमस्कार किया गया है। देखो क्या कह रहे हैं, परमात्मा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के परमात्मा होते हैं, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा कौन होते हैं? अरिहंत परमात्मा, जो शरीर सहित हैं।
निकल परमात्मा जो शरीर रहित है वो निकल परमात्मा। तो देखो यहाँ पे बोल रहे सब कर्म मल का नाश कर और प्राप्त कर निज आत्मा। जिन्होंने कर्म मल का नाश किया है और आत्मा को प्राप्त किया है। और अगली देखो जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। आचार्य देव की अब स्टाइल देखिए, इन्होंने मंगलाचरण किया ना, मैंने मंगलाचरण बोला, मंगलाचरण में उन्होंने ग्रंथ का इंडेक्स भी बता दिया। क्या इंडेक्स है इस ग्रंथ का, इसमें क्या क्या वर्णन आएगा देखो। कर्मों से नाश होने की प्रेरणा भी देंगे, फिर निर्मल ध्यान की, जो सिद्ध परमात्मा निर्मल ध्यान में लीन है ना, वो ध्यान क्या होता है, किसे कहते हैं ध्यान, तो उस ध्यान की चर्चा भी इस ग्रंथ में आएगी। और जिन्होंने अपनी आत्मा को प्राप्त कर लिया है तो वो आत्मा की अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं उसका वर्णन भी इस ग्रंथ में आएगा। और कर्ममल में जब कर्ममल का नाश किया है तो 7 तत्वों का श्रद्धान होगा, तो 7 तत्वों का भी धीरे धीरे विवेचन इसमें आएगा। देखो नमस्कार भी कर दिया और इंडेक्स भी बता दिया। ये हमारे आचार्यों की स्टाइल है, कम से कम लिखकर अधिक से अधिक भाव उससे ग्रहण हो, ऐसे हमारे आचार्य प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तत्वार्थ सूत्र का देख लो, कितने पेज का ग्रंथ होगा तत्वार्थ सूत्र, कम से कम कितने पेज का होगा, 10 भी ज़्यादा होगा, 6-7 समझ लो आप, 6-7 पेज में उन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य ने लिख दिया। लेकिन आप चलो आपको पहला सूत्र याद है उसका, तत्वार्थ वो तो मंगलाचरण है, पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैं एक कॉपी देता हूँ, एक पेन देता हूँ, एक सूत्र आप लिखिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब आप इसकी कितनी व्याख्या कर सकते हो, कितनी कर सकते हो। देखिए तत्वार्थ सूत्र, आपके एक अनुमान लगाता हूँ आप लोग, आप सोचना। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के ऊपर एक टीका लिखी गई है, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, आचार्य विद्यानंद मुनिराज की टीका है। श्लोक वार्तिक के कम से कम 3 भाग हैं, इतने मोटे मोटे, 1 2 3। उसके पहले भाग में सिर्फ और सिर्फ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग इसकी ही चर्चा की गई है, सिर्फ पहले भाग में। सोचो कितना आचार्य ने लिखा हो, कितना। सूत्र तो थोड़ा सा है, छोटा सा है, लेकिन उसमें से भाव कितना निकाल सकते हैं आचार्य ने निकाल कर बताया है। वो हमको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं, देखने के लिए नहीं, आप उसको पढ़ो तो पता लगेगा। जैसे दर्शन होता है, मैंने अभी बोला था धर्म दर्शन क्या होता है, तो उन्होंने उस सूत्र में से दर्शनों को समझाया है कि दर्शनों का खंडन कैसे करना चाहिए, इस प्रकार से बहुत मार्मिक व्याख्या की गई है। तो ऐसे हमारे आचार्य होते हैं, कम से कम लिखते हैं और अधिक से अधिक उससे जीव भाव ग्रहण कर सके, ऐसी उनकी भावना होती है। देखो अगली गाथा एक बार पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। अब लोगों ने बोला था नमोकार मंत्र में तो आपने पहले अरिहंतों को नमस्कार किया है और बाद में सिद्धों को नमस्कार किया, आप यहाँ पहले सिद्धों को कर रहे हो। तो आचार्य ने कहा ठीक है, सिद्धों को तो नमस्कार किया ही किया है प्रयोजन से, अब हम अरिहंतों को भी नमस्कार करते हैं। सुनना आप ध्यान से। सब नाश कर घन घाती अरिहंत पद को पालिया, कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। कल से ग्रंथ आ जाएंगे तो आप सब भी साथ में पढ़ेंगे, आपको आनंद आएगा। अरिहंत परमात्मा कैसे, उनका विशेषण बताया कि उन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश किया है। इस प्रकार वो अरिहंत परमात्मा है। और अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को नमस्कार करके ये योग सार ग्रंथ लिखने का मैं संकल्प करता हूँ और योग सार को पूरा करूँगा। इस प्रकार आचार्य देव ने आज संकल्प कर लिया है और भी वो योग सार ग्रंथ को लिखेंगे। हमारे आचार्य की बहुत सारी महानताएं होती हैं कि अब कितनी महानताएं बताएं। बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, सब आप लोगों ने सुन रखी होंगी अधिकतर अधिक। एक छोटी सी कहानी कहकर मैं अपनी बात को पूर्ण करूँगा। एक बार समझना हम आचार्य की महानता को। एक बार तमिलनाडु प्रांत में कोई राजा आया, उसने कहा कि यहाँ पे कोई जैन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्म को, हमारी मान्यताओं को मानने वाले जीव ही रहेंगे। उसने पानी छानने पर निषेध करवा दिया, सबको रात्रि भोजन सामूहिक करने ऐसा आदेश दिलवा दिया। अब एक बार, अब बेचारे जैनी क्या करें, जिनका श्रद्धान अगर दृढ़ होगा तो वो वहाँ से चले जाएंगे, जिनके श्रद्धान में थोड़ी कमजोरी होगी
तो या तो उनकी मान्यता को अपना लेंगे या कुछ भी करेंगे, वहीं रहेंगे। लेकिन जो श्रद्धा नहीं होंगे वो वहाँ छोड़ के चले जाएंगे। कुछ चले गए, कुछ रह गए और कुछ वहाँ चले गए। एक बार एक बच्चा नदी के किनारे पानी छान के पी रहा था, बहुत समय पश्चात की बात है ये। तो रासायनिकों ने पकड़ लिया, भाई पानी छान रहा है, ये तो जैनियों का चिन्ह है, जैनी लोग पानी छान के पीते हैं, चलो राजा के पास ले चलो, इनाम मिलेगा, आज तो मज़ा आएगा। तो बच्चे को पकड़ के ले गए। तो राजा ने बोला, क्यों लाए हो इसको? महाराज ये पानी छान कर पी रहा था। अच्छा, पानी छान के पी रहा था, क्यों तुम जैन हो क्या? महाराज मैं जैन हूँ, मैं पानी छान के पी रहा था। बच्चा है, मासूम बच्चा है, सच ही बोलेगा ना। अच्छा, तुम्हें पता नहीं हमने क्या आदेश दिलवाया, यहाँ पे पानी छान कर नहीं पीना चाहिए, यहाँ जैन नहीं रह सकते। अच्छा महाराज, मेरे को पता नहीं था, मैं पहली बार इस नगर में आया था तो मेरे को प्यास लगी थी तो मैंने पानी छान के पी लिया, मेरे को ज्ञात नहीं था, मेरे को माफ़ कर दीजिए। महाराज ने कहा अच्छा, पहली भूल तो सबको माफ़ होती है, माफ़ किया जाओ। लेकिन बालक चला तो गया, लेकिन उसके बालक के दिल में वो बात लग गई कि हमारा जैन शासन प्राचीन काल का शासन है और इतने सारे धर्मी जीवों ने इस शासन को संभाल के रखा है और इस नगर में हम अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते, ऐसा तो नहीं चलेगा। मैं संकल्प करता हूँ मैं इस नगर में फिर से जैन धर्म की प्रभावना करूँगा। कि उस बच्चे ने मुनिराज के समक्ष दीक्षा ग्रहण करके उसके पश्चात शास्त्रों का अध्ययन करके उस नगर में प्रभावना की। बता सकते हो कौन थे वो दिग्गज मुनिराज? नाम तो सबने सुना ही होगा, अगर मैं ग्रंथ का नाम बोलूँगा तो आप लोग जल्दी बोल देंगे। देखिए ये अकलंग निकलंग की तो अलग घटना है। अकलंग अगर तो फिर दो मुनिराज होते ना, अगर मैं अकलंग निकलंग साथ में तो दो मुनिराज होते उसमें। देखिए उन मुनिराज का नाम था जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ पर 72,000 श्लोक प्रमाण धवला टीका लिखी, ऐसे वीर सेन आचार्य, नाम भी तो उनका गौरवशाली वीर सेन आचार्य, उन्होंने ऐसा महान कार्य किया। ये हमारे मुनिराज ही हैं ऐसे जो महान, वास्तव में यही वास्तव में जैन हीरो हैं। बाकी हीरो का काम क्या है समझ जाना आप लोग। हमारे जैन हीरोज़ का काम है पहले स्वयं की अंतरंग में प्रभावना होती है, पश्चात सहज उनसे बाहर में प्रभावना हो ही जाती है। ऐसे वीरसेन मुनिराज, उन्हीं की परंपरा में ये योगिंदु देव मुनिराज भी हुए हैं, इनकी बहुत विशाल महानता है। आप जब इस ग्रंथ के कल से आप ग्रंथ में से देखेंगे ना एक एक गाथाओं को, अभी तो मैंने हिंदी में पद्यानुवाद पढ़ा है, मैं जानबूझ के अपभ्रंश की भाषा का गाथा नहीं पढ़ी क्योंकि आप सबके साथ मैं पढ़ना चाहता हूँ, इसलिए सभी कल ग्रंथ में से देखकर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जब भी हम कोई गाथा संस्कृत प्राकृत हिंदी कुछ भी पढ़ें तो हम डायरेक्ट उन मुनिराज से बात कर रहे हैं। अगर आप वंद्यत्व सर्वसिद्धा बोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट कुनकुन आचार्य से बात कर रहे हैं। तो आचार्य और मेरे बीच में अब तीसरा कोई आएगा क्या? नहीं आएगा। इस प्रकार से हमको स्वाध्याय स्वयं के लिए करना चाहिए और आज का दिन बहुत उत्तम है। उत्तम क्षमा धर्म को हम सब धारण करें, यही पवित्र भावना है।